हे गाइस, मेरा नाम आकांक्षा है और मैं दिल्ली में अपना क्लाउड किचन रन करती हूँ। काफ़ी दिनों से इंस्टाग्राम पे बहुत सारे क्वेरीज थे कि मैंने अपना क्लाउड किचन कैसे स्टार्ट किया और कितना इन्वेस्टमेंट लगा। सबसे बड़ा सवाल तो ये था कि मैं क्लाउड किचन को अपनी पढ़ाई के साथ मैनेज कैसे करती हूँ और इसके बाद क्लाउड किचन आखिर स्टार्ट कैसे करते हैं और मैं अपना क्लाउड किचन कैसे रन करती हूँ। बट मेरे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि मुझे इस क्लाउड किचन के साथ-साथ अपनी पढ़ाई को भी मैनेज करना था। मैं उसको छोड़ नहीं सकती थी। मेरे लिए थोड़ा मुश्किल रहता है कभी-कभी क्योंकि दिन भर लाइब्रेरी में रहना, फिर रात में आके 4 बजे तक किचन चलाना, तो ऐसा है। लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छे से मैनेज हो रहा है, तो बढ़िया है। शुरू में तो बहुत प्रॉब्लम हुई थी, लिटरली बहुत प्रॉब्लम हुई थी, बट अभी ये सारी चीज़ें बहुत स्मूथ हो गई हैं। टच वुड, आई एम वेरी हैप्पी कि हाँ, प्रैक्टिस से ही लोग सीखते हैं और पहले खुद कूदो तो पता लगता है कि पानी में गहराई कितनी है। और इन सब के बीच में सबसे ज़रूरी सवाल तो ये है कि कितना इन्वेस्टमेंट लगता है, कितना पैसा लगता है आपको क्लाउड किचन स्टार्ट करने में? क्योंकि अभी हर एक इंसान फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहता है, चाहे वो हाउसवाइफ हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे कोई भी हो, सब चाहते हैं कि उनके पास एक साइड इनकम हो। तो इस पूरे वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि आप कम से कम इन्वेस्टमेंट में कैसे अपना क्लाउड किचन रन कर सकते हो। तो किसी भी बिज़नेस का सबसे पहला स्टेप होता है आइडिया, क्योंकि अगर आइडिया ही नहीं होगा तो आप इम्प्लीमेंट क्या करोगे? अब बात कर लेते हैं हम इन्वेस्टमेंट की कि क्लाउड किचन स्टार्ट करने में टोटल कितना इन्वेस्टमेंट लगता है मिनिमम। तो सबसे पहले तो इन्वेस्टमेंट इस पे डिपेंड करता है कि आप अपना क्लाउड किचन स्टार्ट कहाँ से करना चाहते हो, क्योंकि अगर आप अपने घर से स्टार्ट करना चाहते हो तो मोस्ट ऑफ द थिंग तो आपको घर पे ही मिल जाती है, तो आपकी इन्वेस्टमेंट वहाँ पे कट हो जाती है। लेकिन वो चीज़ अगर आप नए तरीके से शुरू करना चाहते हो तो आपको ज़ीरो से सारी चीज़ें लेनी पड़ेंगी। तो मैं आपको पहले अपने किचन का टूर कराती हूँ, जहाँ मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने किस-किस चीज़ों पे इन्वेस्ट किया है। तो चलो पहले टूर कर लेते हैं। तो ये रहा मेरा पूरा किचन, जो कि है तो हॉल लेकिन मैंने इसको किचन में कन्वर्ट कर दिया है। मैं थोड़ी देर में बताऊँगी कि ऐसा क्यों किया मैंने। और मैंने ये फ्लिपकार्ट से पिजन का ओवन लिया था। एक ट्रे तो मुझे पहले से ही मिला था, लेकिन दूसरा ट्रे मैंने बाय किया है क्योंकि एक साथ जब मल्टीपल पिज़्ज़ा आ जाते थे तो मेरे पास ऑप्शन नहीं होता था बनाने का। और फिर मैंने ये छोटू-सा ग्रिलर लिया है प्रेस्टीज का, जो कि मुझे 1900 का मिला। फ्लिपकार्ट से ही लिया मैंने ये भी। मेरे पास एक और ग्रिलर है, तो अगर मेरे को एक साथ बहुत सारे सैंडविच आ जाते हैं तो मैं उसका भी यूज़ कर लेती हूँ। और मेरे पास पहले से ही ये मिक्सर था, इसलिए मुझे इस पे पैसे खर्च नहीं करने पड़े। तो यहाँ मेरे थोड़े पैसे सेव हो गए और अभी तो पूरा ग्रॉसरी आया है आज, इसलिए भरा हुआ है। और इस साइड मेरी सारी पैकेजिंग मटेरियल्स हैं और ये सारी चीज़ें मैं हाइपरप्योर से ही मँगवाती हूँ। और ये मैंने बहुत सारे बॉटल्स लिए थे सॉसेस के, जो कि पर पीस मुझे 70-70 में मिला था, तो मैंने 6 या 7 लिया था। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, ये मैंने 750 का सेरेमिक बॉल लिया था फ्लिपकार्ट से, क्योंकि ज़ोमैटो पे मुझे पिक्चर्स अपलोड करने कि जितना ही रिप्रेजेंटेशन आपके डिश का अच्छा होता है, कस्टमर और अट्रैक्ट होता है। और मेरा खर्चा बढ़ा था ये फ्रिज लेने में, क्योंकि फ्रिज के बिना तो आप क्लाउड किचन चला नहीं सकते हो। मेरे फ्लैट में फ्रिज नहीं था, तो मुझे 6000 रुपये यहाँ लगाना पड़ा था अपना। और मैं पकौड़े भी सेल करती हूँ, इसलिए मुझे ये वेइंग मशीन लेना पड़ा था, जो कि मुझे 350 में मिला था हाइपरप्योर पे। और ये जो आपको नीला और गुलाबी डब्बे दिख रहे हैं, वो पर पीस मैंने 20 के हिसाब से लिया था, 6 या 7। और मेरा किचन बहुत छोटा है, इसीलिए मुझे हॉल को किचन में कन्वर्ट करना पड़ा था। मेरे पास इंडक्शन और ये चूल्हा पहले से था, तो यहाँ मेरे पैसे बच गए थे। तो ये सारे सेटअप में मेरे 13 से 14 हजार रुपए लगे थे। और ये था मेरे किचन का सेटअप, जहाँ मैंने अपने मेन्यू के अकॉर्डिंग सारी चीजें खरीदी हैं। जैसे कि मैं पिज्जा, बर्गर, सैंडविच ये सारी चीजें सेल करती हूँ, इसलिए मैंने ओवन ग्रिलर लिया है। पिज्जा और सैंडविच के अलावा जो दूसरी चीजें हैं मेरे मेन्यू में, लाइक पास्ता, चाउमीन, उन सारी चीज़ों के लिए मैंने कोई इक्विपमेंट्स नहीं लिए हैं, क्योंकि सारी चीज़ें पहले से ही थी मेरे यहाँ पे। तो अगर आप भी अपना क्लाउड किचन स्टार्ट करना चाहते हो तो सबसे पहले आप अपना मेन्यू डिसाइड कर लो और उसके अकॉर्डिंग अपनी सारी चीज़ें अरेंज कर लो, और उसके बाद ले लो आप एफएसएसआई का लाइसेंस, जो कि 500 रुपए में आपको 1 साल के लिए मिल जाता है, और आप फिर बाद में उसको रिन्यू करवा सकते हो। आफ्टर एफएसएसआई लाइसेंस, वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज़ जीएसटी नंबर। लेकिन अगर आपका टर्नओवर 20 लाख से कम है तो अभी आप इस चीज़ को अवॉइड कर सकते हो, और साथ में चाहिए बैंक डिटेल्स। और बस ये 3 चीज़ ज़रूरी होती है आपको ज़ोमैटो, स्विगी या कहीं भी प्लेटफ़ॉर्म पे रजिस्टर होने के लिए। देखो यार, मैंने जब स्टार्ट किया था तो मुझे भी बहुत मुश्किलें आई थी। देयर वाज़ नो वन टू गाइड मी कि कैसे करें, बट फिर मैंने गूगल का हेल्प लिया, चैट जीपीटी का हेल्प लिया, काफ़ी आर्टिकल्स पढ़े, बहुत सारे वीडियोज़ भी देखे कि कैसे ये बिज़नेस स्टार्ट किया जा सकता है। और फिर मैंने अपना क्लाउड किचन स्टार्ट कर दिया। शुरुआत में तो मुझे बहुत डर था कि क्या कोई मेरे आउटलेट से सामान मँगाएगा, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में बहुत बड़ी कंपनियाँ हैं। बट फिर मैं कंसिस्टेंट रही और क्वालिटी के साथ मैंने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। तो विथ टाइम सब कुछ स्मूथ चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो अगर आपके मन में है कि आपको क्लाउड किचन स्टार्ट करना है, तो आप बस स्टार्ट कर दो, क्योंकि बड़े रास्ते पे जाने के लिए सबसे पहला जो चीज़ ज़रूरी होता है, वो होता है आपका पहला कदम। तो अब वो पहला कदम ले लो।
तो आप टेंशन मत लो यार, अगर आपको अपना बिज़नेस स्टार्ट करना है तो स्टार्ट कर दो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आपकी दूसरी भी क्वेरीज़ हैं तो आप कमेंट्स में बताओ। मैं हमेशा अवेलेबल हूँ आपकी सारी क्वेरीज़ को रिज़ॉल्व करने के लिए, सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए। अगर आपकी कोई और क्वेरीज़ है तो वो भी बताना, फिर मैं अगले वीडियो में आपको बताऊँगी कि ज़ोमैटो और स्विगी पे कैसे रजिस्टर करें, अपना प्राइस कैसे सेट करें और कैसे मैक्सिमम प्रॉफिट बना सकते हो आप ज़ोमैटो और स्विगी के थ्रू। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलना। बाय बाय।